बड़े ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ शेड बनाए हुए हैं, ये कहाँ से आइडिया? बाहर का स्टैंडर्ड है ना, ये वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। इस जानवर जो है वो बिल्कुल हवादार जगह के ऊपर रहता है और वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि जानवर का जो है ये वेट हो गया जी। एक वो जो मंडी में खवारी काटनी पड़ती है, मंडी में मैंने आपको जिस तरह बताया है कि आपको कैसा जानवर मिलेगा, क्या वो ठीक होगा नहीं ठीक होगा, उसका कितना वेट होगा, क्या वैक्सीनेटेड भी जानवर आपको मिलेगा कि नहीं। जो बंदा प्रॉपरली फॉर्म पे, वो हमारा हो या किसी का भी हो, वो कभी किसी को गलत चीज़ देगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN और मैं हूं तैयब सलाठी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के मॉडर्न कैटल फार्म में, जहाँ पर जो है वो जानवर तोल के वज़न करके कुर्बानी का जानवर जो है वो बेचा जाता है। हमारे साथ उसामा वान साहब मौजूद है, कैटल फार्म के ओनर है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, बड़ा ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ टर्किश स्टाइल का आपने जो है वो कैटल फार्म बनाया हुआ है। हम अमूमन मंडियों में जाते हैं तो एक हमें वही रवायती सी मंडी देखने को मिलती है। आपने बड़ा ज़बरदस्त, पहले तो ये बताएं कि फॉर्म बनाया हुआ है और बड़ी सफाई सुथराई को, चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है। ये क्या आइडिया है? और जानवर आपने बताया कि आप वेट करके जो है वो देते हैं तोल के। जी इस तरह है कि मंडियों के अंदर तो ज़ाहिर बात है कि जी आपको पता है कि बहुत सारे जानवर होते हैं, उनमें 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो फैमिली जो है वो डायरेक्टली ईद का पार्ट नहीं बन सकती। बिल्कुल। यानी कि अगर आप बच्चों को और फैमिली को लेके जाना चाहें तो शायद वो मुनासिब जगह नहीं होती। और दूसरी बात ये है, जब बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ से बीमारी फैलने का भी खदशा होता है। तो हमने कोशिश की होती है कि हम 6-8 महीने से जो है वो अच्छे जानवर ले के अच्छी उनकी तरबियत करें, और जब वो बड़े हो जाते हैं और अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो फिर जो है वो हम ईद के ऊपर उनको सेल कर देते हैं। तो बड़े ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ शेड बनाए हुए हैं, ये कहाँ से आइडिया लेके आए हैं आप? ये बेसिकली जी ये मॉडर्न शेड्स हैं जी, जो आप कह लें कि जो फ्रीजन गायज़ और जो बड़े बच्चे जो बाहर का स्टैंडर्ड है ना, ये वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। इसमें ये है कि हर तरफ से वेंटिलेशन है, जानवर जो है वो बिल्कुल हवादार जगह के ऊपर रहता है और वो बहुत कंफर्टेबल रहता है जी। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपने कॉन्सेप्ट लाए हैं कि आप जानवर का वज़न करके देते हैं, ये गोश्त के हिसाब से बेचा जाता है जो मार्केट में जिस तरह गोश्त फ़रोख्त होता है, या फिर कोई अलग से रेट है? क्या रेट है? और बकरे बछड़े कौन कौन सी जो है किस्में हैं? अच्छा, जानवरों का वेट करके देने में ये है कि जो बायर है जी वो बेसिकली उसको पता चले, उसकी आंख तो नहीं बता सकती कि जानवर का कितना वज़न है। बिल्कुल। तो मंडी में जो बंदा बेचने जाता है वो बिल्कुल जो बायर है उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है, और वो जो थोड़े वज़न का जानवर भी वो महंगा बताता है कि इतने मन का जानवर है, उसी हिसाब से जो है ना वो मिसगाइड करता है। तो हम तो इस जानवर को जो है वेट करवाते हैं उसके सामने, ताकि जो लेने वाला है उसको अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर से कितना मीट जो है वो निकलेगा, और उस हिसाब से वो कैलकुलेशन जो है अपनी बना सकता है। अभी हम जो है वो बड़े जानवरों के जो शेड में मौजूद है, इसी तरह से बकरों का भी बनाया गया है? जी इस तरह ही बकरों का भी बनाया गया, और माशाल्लाह 200 जानवर था हमारे पास, बकरे थे, और वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए जी। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, किस तरह लोग अप्रोच करते हैं? चूँकि एक फॉर्म है और मंडी में बड़ा डिफरेंस है, तो लोग यहाँ खुद फैमिलीज़ को लेके आते हैं, विज़िट करते हैं? हम जी बिल्कुल लाहौर के करीब हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्क से 5 मिनट की ड्राइव है टूवर्ड्स कसूर। तो हमारी जो लोकेशन है ये लाहौर के बिल्कुल साथ है। यानी कि हम एक जगह है जिसका नाम है ललियानी मुस्तफ़ाबाद, ये बिल्कुल लाहौर से जब आप कसूर की तरफ मूव करें तो टोल प्लाजे के साथ जगह है। ठीक है। तो इस जगह पे लोगों की अप्रोच भी आसान है। फिर ये है कि लोगों को जिस तरह अवेयरनेस आ रही है, लोग फैमिलीज़ को लेके आते हैं बच्चों समेत, और फिर वो जो है अपने जानवर खुद सेलेक्ट करते हैं। एक वो जो मंडी में खवारी काटनी पड़ती है फैमिली के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप चले जाते हैं बच्चों के साथ तो इतनी गर्मी और जो है उस तरह से मट्टी सफाई सुथराई नहीं होती, तो यहाँ बड़ा एक डेवलप सिस्टम बनाया गया। ज़ाहिर बात है जी, मंडी में मैंने आपको जिस तरह बताया है कि आपको कैसा जानवर मिलेगा, क्या वो ठीक होगा नहीं ठीक होगा, उसका कितना वेट होगा, और वो क्या वैक्सीनेटेड भी जानवर आपको मिलेगा कि नहीं। कि मतलब आप एक जानवर है वो थोड़ा सा बीमार है, लेकिन अगर वो इंजेक्शंस लगा के उसको ले आते हैं तो बायर को तो नहीं पता कि उसके साथ क्या है। तो जो बंदा प्रॉपरली फॉर्म पे, वो हमारा हो या किसी का भी हो, वो कभी किसी को गलत चीज़ देगा नहीं। क्योंकि गलत चीज़ देगा तो अगली दफ़ा कोई उसकी तरफ आएगा नहीं। तो ये एक नॉर्मली अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग मंडी से निकल रहे हैं। दूसरा, इतनी गर्मी है, इतना हबस है, तो इतने हबस के अंदर जाना, लोगों का टाइम निकाल के, और उस पैनिक सिचुएशन के अंदर जानवर ख़रीदना एक बहुत मुश्किल काम। अच्छा, कस्टमर को तसल्ली किस तरह से करवाई जाती है?
डॉक्टर्स होते हैं veterinary यहाँ पे तो जी 2 वेटनरी डॉक्टर्स हैं, और दूसरी बात ये है कि जानवर हमारे सारे ऑर्गेनिक फूड के ऊपर पले हुए हैं, यानी कि इनको आज तक हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, किसी किस्म का स्टीरॉयड्स नहीं दिए, तो हम वो उस किस्म का काम ही नहीं करते जिस काम के अंदर बहुत सारे हैवी जानवर डेवलप होते हैं जो स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन दे के। हमारा जानवर जो है एवरेज मैक्सिमम वेट के अंदर भी 500 kg तक होता है, तो 500 kg के अंदर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर भी जो हैं वो बन जाते हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बड़े ज़बरदस्त और खूबसूरत जो है वो यहाँ पर जानवर हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो पानी का वजन कर जो है वो तोल कर जानवर जो है वो फरोख्त किए जाते हैं। आइए, ये जानवर जी इस रेलिंग से अंदर आता है, और ये इस जानवर को जब अंदर ले आते हैं तो ये एक वेइंग स्केल है जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि जानवर का जो है ये वेट हो गया जी, ये 330 328 या 30 के करीब जो है ना इसका वेट है जी। ये तकरीबन 330 kg इसका वेट हो रहा है जी। उसामा भाई, मुझे बताइएगा कि इसको किस तरह पर kg जो है वो हमारी जी कैटेगरी ये जो है वो 900 से लेकर जो है ना वो 1000 तक है जी। तो 900 से लेकर 1000 तक का जानवर हम माशाल्लाह दे रहे हैं। जो जानवर हैवी कैटेगरी में होता है, खूबसूरत होता है, वो 1000 रुपया kg है, और इससे नीचे अगर आप आ जाएं तो फिर ये 900 तक भी। अच्छा, अभी ये जो बछड़ा है इसकी ये जो वजन बांधा तकरीबन 330 किलोग्राम, 960 के करीब जी इसकी कैटेगरी है, 960 रुपये पर kg जी। और ये तकरीबन कितना बन जाएगा इसका? ये कितना बन जाएगा? 960 को आप 330 से मल्टीप्लाई कर लें तो उतना जानवर की कॉस्ट बन जाएगी। मतलब ये इसमें किसी किस्म का कोई धोखा कोई धोखा नहीं, आपके सामने है, कोई चीज़ आप नहीं है सामने आए, जानवर का वेट करवाएं, जितना जानवर का वजन है उसके अकॉर्डिंग कीमत पे करें। और आप फिर हमने ये भी ऑप्शन रखी है जी कि आप जिस टाइम मर्जी आए दिन में, जब आप जानवर हमारे से ख़रीदते हैं हमारे पास रखवा देते हैं। एक तो हम फीडिंग जो है इसकी कॉस्ट जो फीडिंग वही डालते हैं जो रूटीन में डाल रहे होते हैं, और जब आपने लेने जाना है तो आप किसी वक्त भी आएँ, बेशक सुबह अजानों के बाद आ जाएं और जानवर वज़न करवाएं, ताकि किसी को ये डाउट ना हो कि ये खाना इसने ज़्यादा खाया हुआ है या इसने पानी ज़्यादा पिया हुआ है, तो एनी टाइम। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम समटाइम जो है होता है ईद के करीब लोग जानवर इसलिए भी नहीं खरीदते ईद से पहले कि उसकी जो है वो देखभाल करनी पड़ती है, घर में कुछ तरह से अफराद नहीं होते, तो ये इनका इस तरह से निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है कि यहाँ पर जानवर ख़रीद के आप इनके पास रखवा सकते हैं, ताकि जो है वो इसी फॉर्म पर जो है वो उसकी देखभाल की जाती है, और ईद के रोज़ जब कुर्बानी करनी हो तो यहाँ से भी जा बिल्कुल हम डिलीवरी भी देते हैं, और माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो उस वक्त होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, और साथ ही फिर हम जो है वो उसकी डिलीवरी करवाते हैं। लोग जानवर लेकर आपके पास ही रख जाते हैं? जी बिल्कुल जी, हमारे पास रख जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या डिलीवरी का क्या प्रोसेस है? और ऑनलाइन भी? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं करते। हमारी कोशिश तो ये होती है कि जो बंदा आए वो हमारे फार्म हाउस के ऊपर आए और अच्छे तरीके से जानवर ख़रीदे और पसंद करके लेके जाए, वरना ऑनलाइन का तो फिर वही बात हो जाती है कि किसी ने जानवर देखा नहीं होता। तो हम तो बेहतर ये समझते हैं कि हमारे फार्म पे लोग आएँ और जानवर खरीदें। ये जो बड़ा जानवर है ये आपने बताया 900 से 1000 रुपये जी किलो तक है जी। और जो बकरा है उसकी क्या कॉस्ट है? बकरा हमने जी 1600 रुपये पर kg जो है ना वो हमने बेचा है जी। ठीक है। तो वो माशाल्लाह 200 जानवर थे, 200 के 200 बिक गए। कस्टमर की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? लोग किस तरह रब्ता कर रहे हैं आपसे? बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो जी गुज़िश्ता 7 साल से ये काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी ईद का बिल्कुल करीब भी नहीं है कोई मामला, लेकिन माशाल्लाह 100 के करीब जानवर हमारे बिक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 684 जानवर बेचे हैं जी। 684 अब तक जो है इस फार्म पे जानवर बेच चुके हैं आप। लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे, किस तरह वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? मैसेज कोई भी नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि मंडी से निकलना चाहिए, बच्चों को लेके जाएं, अपनी ख्वातीन को भी लेके जाएं। वही किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं? रब्ता मेरा मोबाइल नंबर 0333421757 ये मेरा नंबर है। आप किसी टाइम भी इस पर कॉल कर लें। फॉर्म का एड्रेस मैं आपको बता दूंगा और आप चक्कर लगा लें जी। सही नाज़रीन, ये आपने देखा बड़ा मॉडर्न जो है उन्होंने आइडिया मुतारिफ करवाया है। कैटल फार्म बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और साफ़ सुथरा जो है वो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सफाई के जो पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए इन्होंने ये फॉर्म बनाया है। और यहाँ पर जो है वो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर जानवर ख़रीद सकते हैं, बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ। और इनकी जो सबसे बड़ी बात है वो यह कि आप इनके पास जानवर खरीदने के बाद देखभाल के लिए रखवा भी सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।